आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का जो नाम है वो है रेखाएं एवं कोण। ठीक है, हम देखिए इसमें क्या करेंगे, हम लोग रेखा एवं कोण के बारे में सीखेंगे। तो देखिए हम लोग इससे पहले छोटे क्लास में हम लोग रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो रेखा कैसा होता है, जनरली उसका फिगर अगर ड्रॉ किया जाए तो फिगर इस हिसाब से होता है। देखिए हमने यहाँ रेखा को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, देखिए ये रेखा का जो ये एरो दिख रहा है ना, इसका मतलब ये हमें दर्शाता है कि ये आगे चलते रहेगा। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये दो इधर अनंत तक बढ़ जाएगा, ये इधर अनंत तक बढ़ जाएगा। यानी रेखा के बारे में हम कह सकते हैं कि इसका दोनों सिरा कहाँ तक जाएगा, अनंत तक आगे बढ़ेगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम लोग सीखेंगे रेखाखंड के बारे में। रेखाखंड, तो रेखाखंड जो होता है, किसी रेखा के ऊपर 2 पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला जो रेखा है इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट ये ले लिए और एक पॉइंट ये ले लिए। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये यहाँ से ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर इस बिंदु तक, इसको अगर हम लोग अलग करेंगे तो हमको ऐसा दिखाई मिलेगा। देखिए इस तरह से दिखाई मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड। देखिए रेखाखंड नाम से पता चल रहा है कि रेखा का एक खंड है। रेखा का खंड मतलब रेखा से क्या किया, इसको खंड टुकड़ा करके बनाया गया है, रेखा का ही टुकड़ा है। अब देखिए, तो इसका जब हम लोग नाम लिखते हैं जनरली, जैसे इस बिंदु का नाम देते हैं ए या फिर पी, यहाँ पर एक पी बिंदु पी दे देते हैं, यहाँ पर क्यू। ठीक है, तो इसका जब हम लोग डिनोट करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं पी क्यू। अब देखिए ये दोनों में बढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। ठीक, अब देखिए रेखाखंड क्या होता है ना, किसी रेखा का ही एक खंड यानी एक भाग होता है। इसमें देखिए जो सिंबल आया, इसी को छोटा करके हम लोग इसका नाम दे देते हैं। इस बिंदु का नाम है ए, इधर वाला बिंदु, और इधर वाला बिंदु का नाम है बी। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो पहले नाम को लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर इस तरह से लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ एरो लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये यहीं पे क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ये यहीं पे एंड है, ये वाला भी यहीं पे एंड है। जस्ट इसका ही छोटा फॉर्म इसके सिंबल के लिए यूज किया जाता है। जिस तरह से आप लोग जानते हैं ये त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम मान के चलिए ए बी सी है, तो हम लोग जब लिखते हैं तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी। तो इस त्रिभुज का ही छोटा करके हम लोग क्या कर देते हैं, सिंबल दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये रेखाखंड का क्या किया गया है, यहाँ पर सिंबल दिया गया है। अब हम लोग किरण के बारे में सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या किए थे, जब रेखाखंड बनाए थे तो इसके ऊपर 2 बिंदु लिए थे, फिर उसका जो पार्ट है इस दोनों बिंदुओं के बीच वाला पार्ट उसको अलग कर लिए थे, तो वो हमारा रेखाखंड बना था। अब क्या करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, एक बिंदु ले लेंगे। ठीक है, अब एक बिंदु के बाद क्या करेंगे, या तो इधर वाला टुकड़ा ले लेंगे इस बिंदु से। ठीक है, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो मेरा फिगर कैसा बन जाएगा, देखिए ये मेरा इस तरह का फिगर बन जाएगा। ठीक है, तो यानी किरण किसको कहेंगे, कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। देखिए यहाँ पर अंत बिंदु है लेकिन इधर अंत बिंदु नहीं है, ये आगे बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि रेखा का वो भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा था, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं था। रेखाखंड में कितना अंत बिंदु है, 2 अंत बिंदु में है, और किरण में कितना अंत बिंदु है ना, किरण में एक ही अंत बिंदु है। ठीक है, अगर इसका नाम m है और इधर वाला बिंदु कहीं पे n है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे नोट करेंगे, m n। ठीक है, अब देखिए जिधर m के तरफ जो है वो एक बिंदु है। ठीक है, और जहाँ n है उधर क्या है, एरो है, तो हम लोग यहाँ पर भी उसी तरह से लिखेंगे।
एम एन, ठीक। इधर आ रहे मतलब एम की तरफ क्या है बिंदु है और एन की तरफ क्या होगा, ये आगे बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम सिंबल क्या होता है, उसी का एक छोटा रूप होता है जिस तरह से वो फिगर बनता है। अब देखिए आगे आगे हम लोग संरेख बिंदु सीखेंगे कि संरेखी बिंदु किसे कहा जाता है या संरेख बिंदु किसे कहा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, 3 बिंदु लेते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पर एक बिंदु ले लिए, ठीक, यहाँ पर एक बिंदु ले लिए। देखिए यहाँ नाम है संरेख बिंदु या संरेखी बिंदु, ठीक है। इसका अंग्रेजी नाम होता है कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। को मतलब होता है एक, लीनियर मतलब लाइन, ठीक है। एक ही लाइन में अगर वो पॉइंट आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो संरेखी बिंदु कहलाएगा, ठीक है। और एक ही लाइन में अगर वो बिंदु नहीं आएगा तो क्या होगा, वो संरेखी, तो वो क्या कहलाएगा, संरेखी नहीं है यानी असंरेखी कहलाएगा। जैसे मान के चलिए हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 3 बिंदु ले रहे हैं, ठीक है। अब 3 बिंदु को देखेंगे कि ये 3 बिंदु संरेखी है या असंरेखी है। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर तीनों पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ गया तो वो क्या कहलाएगा, संरेख बिंदु या संरेखी बिंदु कहलाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पे आ रहा है कि नहीं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पता चल रहा है कि तीनों बिंदु देखिए एक ही लाइन के ऊपर आ गया है, ठीक है। अगर एक ही लाइन के ऊपर आ गया इसका मतलब ये क्या है, संरेखी है। ये तीनों बिंदु कैसा है, संरेखी बिंदु है। तो संरेखी बिंदु का डेफिनेशन ये होता है कि 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं ना, संरेखी बिंदु कहलाते हैं। देखिए हमने यहाँ डेफिनेशन को लिख दिया है कि यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो ये संरेख बिंदु कहलाते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है, संग मतलब होता है एक, रेख मतलब रेखा के ऊपर, और इसके बाद क्या दिया हुआ है ना, बिंदु, यानी एक ही रेखा के ऊपर अगर बिंदु स्थित हो तो क्या कहलाएगा, संरेखी बिंदु या संरेख बिंदु, ठीक है। और अंग्रेजी नाम से भी हम लोग रख सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। को मतलब एक, लीनियर मतलब लाइन में, ठीक है। पॉइंट्स मतलब एक ही लाइन में अगर पॉइंट्स आ जाए तो कोलिनियर, या फिर उसको हिंदी नाम बोले तो संरेखी, ठीक। अब देखते हैं कि 3 बिंदु फिर ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु ले लिए, यहाँ पर एक बिंदु ले लिए और यहाँ पर एक बिंदु ले लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कि ये संरेखी है या नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो हमने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, जो लाइन ड्रॉ किया, थोड़ा ये नीचे आएगा, ये जो लाइन ड्रॉ किया वो क्या हुआ, यही 2 बिंदु से गया, तीनों बिंदु से नहीं गया। अगर तीनों बिंदु से जाता तो हम लोग क्या कहते कि तीनों बिंदु एक ही लाइन पे है। यहाँ से पता चल रहा है कि तीनों बिंदु एक ही लाइन पे नहीं है, तो क्या है, ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। आप चाहे तो इस स्ट्रेट लाइन को इस बिंदु और इस बिंदु से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान के चलिए हमने क्या किया, इस बिंदु और इस बिंदु से ड्रॉ कर लिया तो पर भी देखिए क्या होगा ना, तो पर भी संरेखी नहीं होगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों बिंदु को लेने जा रहे हैं तो ये बिंदु इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर यानी इस रेखा पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ से पता चल जा रहा है कि ये जो नीचे वाला 3 बिंदु है, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी नहीं है। तो जो संरेखी नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंरेखी, ठीक है। इसका नाम हो जाता है असंरेखी बिंदु, ये ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को ये संरेखी और असंरेखी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आगे का जो डेफिनेशन है वो है कोण, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कोण किसे कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम क्या होता है, एंगल, ठीक। हमने क्या देखा था कि किरण क्या होता है कि जिसका एक तरफ
एंड पॉइंट होता है, अंत बिंदु होता है, और दूसरे तरफ क्या होता है, एरो होता है, यानी वो आगे बढ़ते जाता है, ठीक है, वो खत्म नहीं होता है, तो उसको हम लोग किरण कहते हैं। अब क्या करते हैं कि हम दो किरण यहाँ बना रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक किरण बनाया और एक किरण में बना रहा हूँ। दो किरण बना दिया, ठीक है। अब देखिए दोनों किरण का अगर देखें तो ये जो अंत बिंदु है वो यहाँ पर अभी अलग अलग आपको दिख रहा है। इस किरण का अंत बिंदु, ये वाला किरण का अंत बिंदु कौन वाला है, ये वाला, और इस किरण का अंत बिंदु कौन वाला है, ये वाला। अगर हमको दो किरण ऐसा मिल जाए जिसका अंत बिंदु एक ही हो, जैसे अभी हम इस किरण को बना रहे हैं, अभी अंत बिंदु अलग अलग जगह पे है, अब इसका अंत बिंदु इसके साथ मिला देते हैं, ठीक है, दोनों को एक ही पॉइंट में कर देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम ऐसे रहने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छा से समझ में आए। अब देखिए दोनों किरण का अंत बिंदु एक ही बिंदु पे हो गया, ठीक है। तो जब दो किरण का अंत बिंदु एक ही हो तो क्या होता है, कोण का निर्माण होता है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, जब क्या हो जाएगा, जब दो किरण, यहाँ दो किरण दिख रहा है, ये वाला एक किरण हो गया, ये वाला एक किरण हो गया, जब दो किरण क्या हुआ लिखिए तो एक ही अंत बिंदु से स्टार्ट हुआ है, ये वाला अगर स्टार्ट इस किरण का अगर बात करें ये इसी जगह से स्टार्ट हुआ है, और इसका भी बात करें तो वो भी इसी जगह से स्टार्ट हुआ है। तो जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से स्टार्ट हो, एक ही अंत बिंदु से क्या हो ना, प्रारंभ हो, ठीक है, ये अंत बिंदु से प्रारंभ हो तो क्या होता है, कोण का निर्माण होता है। देखिए ये दोनों के बीच में ये जो गैप है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण, ठीक है। इसके बारे में ये जो चैप्टर है जनरली इसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। अब आशा करते हैं कोण आप लोगों को समझ में आया होगा। अब कोण का टाइप देखते हैं, जैसे कोण का वैल्यू जो होगा, वैल्यू के आधार पर उसका अलग अलग से नाम है। अब वो नाम सब देखते हैं कि किसका क्या नाम है। इसको हम लोग थीटा से नोट करते हैं, यहाँ पर एंगल को हम लोग जनरली थीटा से नोट करते हैं, या किसी से भी नोट कर सकते हैं, हम यहाँ थीटा से नोट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका नाम लिखने के लिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूरी है कि जैसे मान के चलिए ये वाला बिंदु जो दोनों का क्या है, अंत बिंदु है, वो ओ है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। तो देखिए अगर दोनों का जो आके दोनों का जो अंत बिंदु है वो क्या है, ओ, इसको क्या कहा जाता है ना, शीर्ष बिंदु। कोण का क्या होता है, ये शीर्ष बिंदु, ठीक। और जो दो किरण है इसको उसका क्या कहा जाता है, भुजा। देखिए ये एक किरण है, इसको इस कोण का क्या कहा जाता है, भुजा कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको आर्म कहते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये भी क्या कहलाएगा, भुजा कहलाएगा। यानी एक कोण का कितना भुजा हो जाता है, दो भुजा हो जाता है, और शीर्ष बिंदु कितना हो जाता है, एक। क्लियर है। अब इसका नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि या तो डायरेक्ट एंगल ओ लिखा जाता है, ठीक है, ये जनरली लिखा जाता है, लेकिन इसको अगर सही रूप दिया जाए तो इसको एंगल इस तरह से लिखा जाता है, ये दो किरण और ये जो शीर्ष बिंदु है ये मिलके कोण का निर्माण हो रहा है। तो क्या होगा, देखिए शीर्ष बिंदु बीच में है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, या तो ए ओ बी नाम हो जाएगा कोण का, ए ओ बी, या फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, बी ओ ए, ठीक है। यानी किरण से स्टार्ट होगा, एक किरण से स्टार्ट होगा, फिर कहाँ शीर्ष बिंदु में आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, दूसरा किरण के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला एक किरण हो गया, तो बी, फिर कहाँ आएंगे ओ, फिर क्या हो जाएगा ए, तो ये हो गया एंगल का नाम बी ओ ए, या फिर इसी को दूसरा तरीके से लिख सकते हैं ए ओ बी, ठीक है। मेन चीज यहाँ ध्यान देना है कि जो शीर्ष बिंदु है वो बीच में रहेगा, ठीक है। शीर्ष बिंदु ये जो इस नाम में देखिए 3 लेटर आएगा जनरली, ठीक है। तो इसमें जो शीर्ष बिंदु है वो कहाँ रहेगा, बीचों बीच रहेगा, और साइड में जो रहेगा, जो दो किरण का यहाँ नाम दिए हैं वो रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ बीच में क्या है, ओ, शीर्ष बिंदु बीच में है, ठीक। तो नाम लिखना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कोण के विभिन्न प्रकार के बारे में सीखेंगे कि क्या क्या होता है। हम लोग पढ़े हैं इससे पहले भी छोटे क्लास में, एक होता है न्यून कोण, ठीक है, फिर हो जाता है आपका समकोण,
फिर आपका हो जाएगा अधिक कोण, फिर आपका हो जाएगा ऋजु कोण, फिर आपका हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। ये सब कोण के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो निम्न कोण का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। यानी जो एंगल है थीटा वो क्या होता है 90 से छोटा, लेकिन कहाँ से किससे बड़ा, 0 से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। समकोण क्या हो जाता है, समकोण में एंगल जो है, कोण जो है वो किसके साथ बराबर होगा, 90 डिग्री के साथ बराबर होगा। अधिक कोण में क्या होगा कि कोण जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कोण मतलब क्या, थीटा, थीटा जो है 90 डिग्री से ज्यादा होगा, लेकिन थीटा का वैल्यू जो है वो 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया थीटा का मान 90 और 180 के बीचों बीच होगा। ठीक, ऋजु कोण का मतलब क्या हो जाता है कि थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। अगर हम लोग थीटा का वैल्यू क्या हो कि 180 से ज्यादा हो, ठीक, और किससे कम हो, 360 से कम हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा कि फिर से मैं एक बार यहाँ से यहाँ तक दोहरा देता हूँ कि 0 और 90 के बीच तो न्यून कोण, 90 के बराबर तो समकोण, 90 से ज्यादा 180 से कम तो अधिक कोण, और ऋजु कोण 180 डिग्री के बराबर, प्रतिवर्ती कोण क्या हो जाएगा 180 से ज्यादा 360 से कम। ठीक है, एक हम लोग यहाँ, अगर आप लोगों को किसी को समझने में दिक्कत होगा तो हम एक लिख देते हैं, ये वाला 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, ये वाला तो बराबर है, तो इसलिए यहाँ क्या 90 के बराबर, यहाँ ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। ठीक, ठीक, जैसे ऊपर वाला लिखे, ठीक यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा। फिर ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। फिर प्रतिवर्ती कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। ये आप लोग फॉर्मूला कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा। अब हम लोग सीखेंगे पूरक कोण किसे कहते हैं। अब क्या होगा, जो भी ये वो हम लोग युग्म कोण पढ़ेंगे। ठीक है, यानी दो कोण मिलकर कैसे क्या बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर पूरक कोण, तो पूरक कोण में क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे उदाहरण दे देते हैं, जैसे एक एंगल दे देते हैं ए ओ बी का वैल्यू है 40, ठीक है, और एंगल 40 डिग्री, और एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू है 50 डिग्री। अब अगर दोनों को जोड़ते हैं, एंगल ए ओ बी और एंगल पी ओ क्यू, तो 40 प्लस 50, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 40 प्लस 50 यानी 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी 90 डिग्री के पूरी बराबर हो। ठीक है, 90 डिग्री से कम भी होने से नहीं चलेगा, ज्यादा होने से भी नहीं चलेगा। यानी जोड़ने के बाद अगर सिर्फ और सिर्फ 90 आए तो वो क्या कहलाएगा, दोनों कोण आपस में क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। यानी ए ओ बी और पी ओ क्यू क्या है, आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। अब हम लोग देखेंगे समपूरक कोण। बस पूरक कोण की जैसा ही है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। समपूरक कोण जब क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल, या योगफल छूट गया, जब दो कोणों, या थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसको सुधार कर लेते हैं, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। अब संपर्क में क्या हो जाएगा, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। ठीक है, या कितना डिग्री हो रहा था, 90 डिग्री, और यहाँ पर संपर्क में कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो उसे संपूरक
कोण कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए एंगल MON का वैल्यू कितना दिया है, 80 डिग्री दिया है, और एंगल POQ का वैल्यू 100 डिग्री दिया है। ठीक है, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए कितना मिलेगा, 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी MON के साथ अगर एंगल POQ को जोड़ा जाए तो कितना बन जाता है ना, 180 डिग्री। ठीक है, तो यानी ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, MON और POQ आपस में संपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक, अब देखिए एक उदाहरण ले लेते हैं दूसरा, जैसे एंगल ABC का वैल्यू आपका है 70 डिग्री और एंगल PQR का वैल्यू है आपका 100 डिग्री। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल PQR बराबर हो जाएगा 170 डिग्री। ठीक है, यानी देखिए 180 के बराबर नहीं हुआ तो ये आपस में क्या संपूरक नहीं है, संपूरक नहीं है। ठीक है, तो बस ये संपूरक कोण का डेफिनेशन हो गया।